अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफ़ा। आज छठी मुबारक, मेरे ख्वाजा की छठी। तमाम आलम इस्लाम को छठी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आज छठी की इफ्तारी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ हमारा छठा सवाल था अजमेर नगरी से, ख्वाजा के दरबार से निस्बत रखता हुआ। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, उस दौर में पानी बंद किया गया था। तब मेरे ख्वाजा ने किस खलीफे को कासा मुबारक दे के अना सागर पे भेजा कि जाओ ये कासा लेके जाओ और अना सागर को कहना, ए अना सागर, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। दूसरा सवाल था ख्वाजा गरीब नवाज के दामाद का नाम क्या है और उनका मुक़द्दस दरबार कहाँ पे है। तीसरा सवाल था ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में जो एक दीवान हुआ करता था, उसका नाम क्या है और किस शहर में है। तो तीनों सवाल, सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के जानशीन खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा गरीब नवाज ने कासा मुबारक दिया, और कासे मुबारक के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा, तुम अना सागर पे जाओ और अना सागर को कहना, ए अना सागर, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, पानी भरना मत, सिर्फ इतना ही कहना, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब अना सागर की तरफ जा रहे थे, उस दौर में अना सागर पे पहरा लगा था, और उस पहरे का सिपह सालार सादी देव रामदेव था। और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहाँ पे पहुँचे तो सादी देव रामदेव ने कह दिया, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मैं पानी भरने नहीं आया हूँ, तुम देखो, मैं ये पानी मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, इंशाल्लाह यकीन है ये पानी हमारे पास आ जाएगा। तो वो लोग हंसने लगे। पहरे पे जितने भी सिपह सालार खड़े थे, तकरीबन 5,000 या 10,000 की फ़ौज खड़ी थी। पानी भरना मना था। जिस तरह से मैदान करबला में पहरा लगा था, इसी तरह अजमेर की नगरी अना सागर में उस दौर में पहरा लगा था। एक ताल्लुक़ था मैदान करबला से। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, वो लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कासा मुबारक को आगे बढ़ाया और अना सागर को कहा, ए अना सागर, तेरा किस्मत तो देख, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर अपनी मस्ती में आ गया। दरिया की जैसे मौजें मारते, उसी तरह मौजें मारते हुए पूरे अजय मेरू शहर में जितने भी तालाब, जितने भी कुएं, जिसके घर में पानी का मटका भी भरा था, वो तमाम समेटता हुआ तमाम पानी एक कासे में आ गया। अना सागर खाली हो गया। जो फौज खड़ी थी वो देखती देखती रह गई और बेहोश हो गई। इनके बाद अजय मेरू शहर में हलचल मच गई कि पानी कहाँ गया। वो कासा मुबारक लेके जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आता है, रसूल की बारगाह में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब लेके आते हैं, तो वो पानी मौजे की तरह लहरता था, ऊंचे जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊंचे जाता, फिर नीचे जाता। हज़ारों की तादाद में लोग, देखने वाले देखते थे कि अना सागर इतनी मस्ती में क्यों है। लेकिन जब मेरे ख्वाजा की बारगाह में जब अना सागर का पानी आया, तो मेरे ख्वाजा ने अना सागर को कहा, ए अना सागर, तू आज इतनी मस्ती में क्यों है। तो अना सागर ने जवाब दिया कि मैं इतनी मस्ती में इसलिए हूँ कि आपका इंतज़ार करके बैठा हूँ। 528 साल हो चुके हैं क्योंकि आपका इंतज़ार करता हूँ मैं। मैदान करबला की दास्तान मेरे ख्वाजा ने अताए रसूल ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया। मैदान करबला की जो दास्तान थी, जो मैदान करबला में मासूम अली अस्कर को पानी बंद था, वही पानी हिंदुस्तान की सरजमीन पे मेरे ख्वाजा ने बता दिया कि देखो, पानी पे हमारा कब्जा है। ऐसे मत समझना कि मैदान करबला में आका हुसैन को पानी नहीं मिला था। यही पानी है जिस पानी पे मेरा कब्जा है। पूरी दुनिया को मेरे ख्वाजा ने बता दिया। और अना सागर खुश था उस दौर में, क्योंकि मैदान करबला की दास्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पे पूरी करनी थी। नहीं तो दुनिया कहती उनको पानी नहीं मिला था। मेरे ख्वाजा ने बता दिया, पानी पे हमारा कब्जा है। ये मेरे ख्वाजा है, साहबजादा आका हुसैन के साहबजादे हैं, क्योंकि आका हुसैन के सिलसिलावार जो साहबजादे हैं ना, ख्वाजा आका हुसैन के साहबजादे
इमाम जैनुल आबिदीन, इनके साहिबजादे इमाम बाकर, इनके साहिबजादे इमाम जाफ़र सादिक, इनके साहिबजादे इमाम काजी मूसा, इनके साहिबजादे इमाम इदरीस, इनके साहिबजादे इमाम इब्राहीम, इनके साहिबजादे ख्वाजा अब्दुल अजीज़, इनके साहिबजादे ख्वाजा नसरुद्दीन, इनके साहिबजादे ख्वाजा अहमद हुसैन, इनके साहिबजादे ख्वाजा कमालुद्दीन, इनके साहिबजादे ख्वाजा गियासुद्दीन और ख्वाजा गियासुद्दीन के साहिबजादे ख्वाजा गरीब नवाज़ है, अताए रसूल है। और मैदान करबला की दास्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पे पूरी करके दिखाई मेरे ख्वाजा ने। और जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला अनास सागर में पानी नहीं है, पानी पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, पृथ्वीराज चौहान ने जब माफ़ी मांगी तब मेरे ख्वाजा ने ये पानी वापिस अनास सागर को दे दिया। लेकिन अनास सागर को क्या कहने लगा, मेरे ख्वाजा यही कहे, ए अनास सागर, आज मेरे दादा का वादा मैंने पूरा किया है, मैदान करबला की दास्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पे मैंने पूरी की है, तो आज तू भी मुझसे वादा कर कि ता क़यामत तक तू ऐसा ही भरा रहे। और अनास सागर ने वादा कर दिया कि ता क़यामत तक ऐसा ही भरा रहेगा। उस दौर में छोटा सा तालाब था, अब आप जाते होंगे, देखते होंगे कि अनास सागर कितना बड़ा हो गया है। अब तकरीबन जिंदा करामत है, अनास सागर की जिंदा करामत है। 850 साल से लेकर अब तक कहीं भी बारिश नहीं होती है, 1 साल या 2 साल बारिश नहीं होती है तो कहीं भी पानी नहीं रहता है, लेकिन अनास सागर में पानी ऐसा ही ऐसा भरा रहता है। अनास सागर का पानी ऐसे ही ऐसे मौजे मारता रहता है, ऐसे ही पानी बढ़ता जाता है। आप शायद देखे होंगे, जिंदा करामत में बताता हूँ आपको कि अनास सागर में पानी कितना बढ़ता है। आप शायद आज से 5 साल पहले गए होंगे अजमेर में, हर महीने जाते होंगे, लेकिन 5 साल पहले की मैं बात करता हूँ, जहाँ पार्किंग हुआ करती थी, विशाल विश्रम थाला जो पार्किंग है, वहाँ तकरीबन बसें, लग्जरी बसें 100 खड़ी रहती थी पार्किंग में। आज उस पार्किंग में पानी भरा है। ये करामत है मेरे ख्वाजा की, बड़ी से बड़ी करामत मेरे ख्वाजा की है कि अनास सागर को बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतनी करामत मेरे ख्वाजा की है। और अगर आपको देखना है अनास सागर का पानी कैसा है, तो आपके गांव में, आपके पास अगर खेती बाड़ी हो तो वहाँ से पानी एक बोतल भर के आइए, अपने बोर में डालिए, फिर कहिए उस बोर को कि अनास सागर का पानी है, मेरे ख्वाजा का पानी है, तो इंशाल्लाह आपके बोर में पानी जास्ती आ जाएगा। यकीन है मुझे, क्योंकि ये करामत मेरे ख्वाजा की है। ये दास्तान तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए ये जो वीडियो बनता है, तकरीबन बनाना पड़ता है, तो आपकी MB भी ख़त्म न हो जाए, इसलिए मैं छोटा बनाता हूँ, नहीं तो ये लंबी चौड़ी दास्तान होती है। और दूसरा सवाल हमारा ये था, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दामाद का नाम क्या है? तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के दामाद का नाम है ख्वाजा शेख रिज़ियुद्दीन उर्फ़े अब्दुल्ला, जो ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे है। और ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? वही महान हस्ती है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा भी है और उनके उस्ताद भी है। उनकी उम्र शरीफ 182 साल की थी। और जो रोल शरीफ में जुबाए रसूल है, हुजूर पाक का जुबाए रसूल पहरन मुबारक जो है रोल शरीफ में, वो रोल शरीफ में हुजूर पाक का पहरन मुबारक जो लेके आए हैं, वो काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह है। इनका मज़ार शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज के दामाद का मज़ार शरीफ नागौर शरीफ से बीकानेर रोड पे पड़ता है। वहाँ उनका मुक़द्दस दरबार है। एक करामत वहाँ भी थी, लेकिन अब के दौर में थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ी करामत थी। हर साल ख्वाजा साहब के दरबार से चादर वहाँ जाया करती थी। और तीसरा हमारा सवाल था, ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में वो दीवान कौन थे, जिसका नाम है ख्वाजा बाबा शमसुद्दीन दीवान, जिनका मुक़द्दस दरबार खाटू में पड़ता है। खाटू रोल शरीफ से हम जाते हैं डिडवाना रोड पे, तो वहाँ खाटू पड़ती है। उसी खाटू शहर में ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान शमसुद्दीन दीवान वहाँ आराम करते हैं। तो आज का हमारा ये सवाल था, 3 सवाल थे। और छठी मुबारक के निस्बत से हमने आपके खिदमत में ये 3 सवाल रखे थे। तो ये तीनों सवाल, कई लोगों ने 2 सवाल का जवाब सही दिया है, कई लोगों ने 1 सवाल का सही जवाब दिया है, तीनों सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया है। लेकिन आप इसमें कहते हैं कि सादीदेव रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान हुआ करते थे। हाँ, बाद में दीवान हुआ करते थे, क्योंकि सादीदेव रामदेव अनास सागर जब भरने गए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, तब सादीदेव रामदेव उस राजा के लश्कर का सिपह सालार था।
तब दीन इस्लाम में नहीं आया था, वो बाद में आया। क्योंकि अन्ना सागर का करिश्मा देखकर, अन्ना सागर की करामत देखकर सादीदेव रामदेव दीन इस्लाम कबूल किया और 10,000 की फौज जो थी वो बेहोश हो गई थी। उनके बाद अन्ना सागर का एक करामत देखकर अन्ना सागर अजयमेरू शहर में एक दिन में तकरीबन 50,000 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था। एक बड़ी करामत मेरे ख्वाजा की, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हयाती ज़िंदगी में 97 साल की उम्र में 51 साल की उम्र में ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे और बाद का 46 साल ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ मुबारक पे 92 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये मेरे ख्वाजा है, ये मेरी अताए रसूल है। दास्तानें तो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है आप तक पहुंचाने में। तो हमारा आज का सवाल ये था। इंशाअल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 7वीं सहरी में। और हाँ, हमारा ये प्रोग्राम मेरे साथ मैं अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ इंशाअल्लाह कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।